ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विद ट्रिक आपको पढ़ना है ना। और आपकी काम आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर काम आता है, फिजिक्स के अंदर काम आता है, मैथमेटिक्स के अंदर भी काम आता है ना, गणित के अंदर भी काम आता है। 11th क्लास के अंदर है, अगर 11th तक से पढ़िए मैथ तो है ना। अभी 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, देखो लॉग लिखने का तरीका हमेशा देख लो बेटा। लॉग लिखने का तरीका क्या होता है, या लॉग लिखो और या 10 लगोगे। क्या लिखोगे यहाँ पर 10, तो लॉग ऐसे लिखोगे 10। ठीक है ना, इस तरह से लिखने का तरीका होता है। अब आपको पूछेगा लॉग ऑफ 10 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ 10 2 की वैल्यू क्या होती है ना। तो लॉग ऑफ 10 3 की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ 10 4 की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ 10 5 की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ 10 6 की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ 10 7 की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ 10 8 की वैल्यू क्या होती है, और लॉग ऑफ 10 9 की वैल्यू क्या होती है, और लॉग ऑफ 10 10 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लॉग एक तो फिक्स है 0 होता है, लॉग 10 ऑफ 1 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, सीधी सीधी 0। और लॉग ऑफ 10 ऑफ 10 क्या होता है, वो होता है 1। लॉग 10 का मान कितना होता है 1। तो अब जो ये 2 से लेकर जो 9 तक मान है, ये 0 और 1 के बीच में मान है ना, 0 और 1 के बीच में ही मान होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। log 2 का मान क्या होता है ना, अभी निकालते हैं अपन इसका। तो देखो, तो log 1 का मान 0 और log 10 का मान 1, ये आपको पता होना। अब ये जो वैल्यू आएगी बीच में वो 0 से 1 के बीच में है, 0.0 ऐसा आएगा। देखो ट्रिक देखो इसकी याद करने की, बहुत शानदार है, रटने की नहीं है। आपने वैल्यू रटते हैं ना, वो वाली नहीं है। देखो इधर log ऑफ 10 ऑफ 2 है ना, log 10 ऑफ 2, उसको क्या करना है, 2 अब 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 0.3 कर दो। ठीक है, 3 की वैल्यू निकालनी है तो 0.4 कर दो। अगर 4 की वैल्यू निकाली, ये एक सेंस आता है यहाँ पर, थोड़ा सा समझ है यहाँ पर, सेंस की बात आती है कि log ऑफ 4 होता है ना, वो 5 नहीं होता, 0.6 हो जाता है। ठीक है, और log ऑफ 5 क्या होता है, वो तो 0.6 ही होता है। ठीक है, log ऑफ 6 है तो एक ज़्यादा क्या होगा 0.7, log ऑफ 8 है तो ये क्या हो जाएगा 0.9, और log ऑफ 9 है ना, ये भी रहता है 0.9, और 0.9 के बाद सीधे क्या आ जाएगा 1। आगे की फर्स्ट वैल्यू याद हो जाएगी ना, तो आपको पीछे के मान ऑटोमेटिक पता चलता है। जैसे log ऑफ 2 का मान 0.3 नहीं है, 0.10 भी लगता है पीछे, लेकिन आगे का मान तो पता होना 3, तभी तो आप लिख पाओगे। ठीक है, अब 6 6 दो मान आ जाएंगे यहाँ पर, ये आपको याद करना पड़ेगा बस, 4 और इसका log 5 का। तो log ऑफ 1 0, log ऑफ 2 0.3010। सर ये 9 कैसे, ये 0.9 नहीं ऊपर वाला, ये एक मैं कह रहा हूँ ना, 8 के बाद क्या आता है 9। अब 9 का 9 ही देखना, ये ठीक है याद करने की, नहीं तो ये मान याद ही नहीं होंगे आप। अभी यहाँ पर न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब ये log की वैल्यू काम आएगी। नेक्स्ट समीकरण पढ़ेंगे, वहाँ भी log का काम है, समीकरण के अंदर ही log है पूरा। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू कैसे याद करनी, देखो अब ये आगे फर्स्ट वैल्यू अगर याद हो जाएगी ना, तो पीछे की जो वैल्यू है ये तो ऑटोमेटिक आपको 4 है तो 7 7 1 कर देना। ठीक है, ये पीछे के मान तो आपको याद करना पड़ेगा। 6 है तो 0.21 कर देना, और ये है 6 है तो 4 4 कर देना, और 7 है तो 7 5 कर देना, और 8 है तो 8 कहाँ गया, 7 है ना, 7 का आ गया, ये 7 का तो लिखा ही नहीं, 0.8 है ना, 0.8 7 का लिख के भूल गया था मैं ना, 0.8 रहेगा, 0.8 है तो 4 5 लिखेगा। देखो 7 है, log 7 का मान पूछेगा ना तो 0.8 कर देना, 0.8 का मान पूछे तो 0.9, log 8 का मान पूछे तो 9 कर देना, फिर 9 का 9 ही रहेगा। जैसे यहाँ 4 का ये सेंस है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। 4 का 0.6 होता है, वैसे 5 आना चाहिए लेकिन नहीं आता। ठीक है, ये तो याद करना चाहिए। 5 का 6 आ जाएगा, 6 का 7 आ गया, 7 का 8 आ गया, 8 का 9 आ गया, और 9 का 9 ही रहा, और 10 का क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, और फिर 8 का देखते हैं, 8 का क्या होता है 0.9903। ठीक है, नहीं 903, भैया चलिए 903, और इसका log ऑफ 9 का होता है 0.954 होता है, और ये हो गया पूरा 10। log ऑफ 1 शून्य, याद रखना। log ऑफ 10 का मान